Radhe Radhe to everyone. So, welcome to you all for the solving question related to chapter circle. Okay, now we have a question. A circle touches the y-axis at a point this 0 4 and passing through 2 0. Which of the following is not tangent? Okay, not. तो हम इसको ग्राफिकली पहले कर लेते हैं. कुछ इस तरीके से बनेगा. ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल साथ है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा h0. एक्स एक्सिस हमें पता नहीं है, वाई एक्सिस हमें पता है. ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये है 2 0 और ये है 0 4. ये x है और ये y है. ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट 0 4 है ना. तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल जो 0 4 पे टच कर रही है वाई एक्सिस पे, वो हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस लैम्डा x इक्वल्स टू 0. एंड ये कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 2 0 पॉइंट से पास हो रहा है. तो यहाँ से हमारा लैम्डा आ जाएगा -10. ठीक है, तो हमारी यहाँ लैम्डा की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारे जो सेंटर्स है, सेंटर्स क्या आ जाएंगे? 5 और 4 और रेडियस क्या हो जाएगा? 5. ठीक है, तो आप ये तो अगर हम यहाँ पे अब ये जैसे हमारा रेडियस 5 आ गया और सेंटर ये चीज़ें आ गई है, तो अगर हम किसी यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, इन ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा हमें देखना है कि कौन सा इसमें इनमें से टेंजेंट नहीं है. तो अगर हम जो ये वाले मतलब सारे ऑप्शंस को देखते हैं, हमें सारे ऑप्शंस को चेक करना है और हमें नॉट टेंजेंट निकालना है. तो अगर हम डिस्टेंस जब इससे निकालेंगे, इनसे निकालेंगे, इनसे निकालेंगे, तो हमारा डिस्टेंस जो है वो रेडियस के इक्वल होगा. लेकिन जब हम यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा वो डिस्टेंस कितना आ रहा है? 24/8, जो कि रेडियस के इक्वल नहीं है. तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन. ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं. इसमें हमारा y को एम एक्स प्लस सी टेंजेंट दिया है एंड इज परपेंडिकुलर, और L1 हमारा टेंजेंट है इस लाइन के. ओके, तो हम क्या कर देते हैं? टेंजेंट को T0 ले लेते हैं. ठीक है, तो हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं यहाँ पे. तो x/√2 x/√2 प्लस y/√2 -1 इक्वल्स टू दिस. एलसीएम ले लेते हैं. ठीक है, अब ये हमारा जो है परपेंडिकुलर है. किसके परपेंडिकुलर है? x माइनस वाई प्लस सी. यही होती है ना परपेंडिकुलर की इक्वेशन. इसके परपेंडिकुलर हमें निकालनी है ना. और ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट किसके बन रही है? इस इक्वेशन के, जो हमें गिवन है. ठीक है, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेडियस किसके इक्वल होता है? रेडियस के इक्वल होता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. ऑब्वियसली वो रेडियस है, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे 3 माइनस 0 प्लस सी अपॉन √2 इक्वल्स टू 1. 3 प्लस सी क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा. ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो ये और ये. ठीक है, तो ये हमारे क्या आंसर आएगा?
आ जाएगा c² प्लस 6c प्लस 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ सर्कल टचेस कर रही है ए एंड बी पे। तो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा टेंजेंट है, ओ पॉइंट है 0 0 पे, ये सी सेंटर है हमारा, सॉरी फॉर माय ड्राइंग। ये एम पॉइंट है जो 90 डिग्री बना रहा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज हो जाएगी 0 प्लस वाई डॉट 0 माइनस 4x प्लस 0, क्योंकि हम 0 0 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, वाई दिस प्लस 16 इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। नाउ लेंथ ऑफ CM, ठीक है, तो ये आ जाएगी 2.4 प्लस 2 माइनस 8 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर या 2√5। ठीक है, अब हमारा जो AM है वो BM के बराबर है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 4 अपॉन 5 मतलब 16 अपॉन दिस। ठीक है, तो हमारा लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या आ जाएगा, AB क्या आ जाएगा 8 अपॉन √5 और AB का स्क्वायर निकालना है हमको, तो वो 64 अपॉन 5। Circle touching the x-axis and making an intercept of length 8 on y-axis। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब ये हमारा सेंटर, ये 3 और 5, ये हमारी लेंथ है, रेडियस है सॉरी। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट, तो ये 3 है, ये 5 लेंथ है। ठीक है, और ये भी हमारा 5 हो जाएगा फिर। ठीक है, 8, और ये चीज़ जो बन रही है ये बन रही है हमारी 8 है ना, इंटरसेप्ट जो है वो 8 बना रहा है, 5 है ना। तो अगर ये फुल इंटरसेप्ट हमारा 8 है ना, ये वाली चीज़, तो यहाँ तक ये इसका हाफ हो जाएगा, तो ये चीज़ हमारी 4 हो जाएगी, है ना। ना इससे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बना सकते हैं, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर और इधर 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन पॉइंट्स में से देखो कौन से पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, सिर्फ एक ही पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।